ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें राजा परीक्षित ने पूछा है भगवान, आपने चंद्रवंश का और सूर्यवंश का वर्णन किया है। इसी चंद्रवंश में मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, इसी चंद्रवंश। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने पग पग पर हम लोगों की, हमारे कुल की सहायता की है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण तो मेरे जैसे कुल देव ही हैं। महाभारत युद्ध से लेकर या पांडवों पे जब जब भी विपत्ति आई, चाहे लाक्षागृह हो, द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग हो, या द्रौपदी जी का वस्त्रहरण का प्रसंग हो, हर समय भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा रही है मेरे कुल पर, मेरे खानदान पर। और मेरा जो शरीर आपके सामने है, यह भी तो उन्हीं का दिया हुआ है एक प्रकार से। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब लगभग जल चुका था, ब्रह्मास्त्र के सामने कौन बचता है, तब मेरी माता के गर्भ में उन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर मेरी रक्षा की थी। और केवल मेरी ही बात नहीं, वो तो समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप में रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं। तो आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुरी से परिपूर्ण लीलाओं का, श्री कृष्ण का लीलाओं का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा प्रश्न सुना तो उन्होंने अभिनंदन किया है सुखदेव का। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के लीला रसिक है राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वो बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण करने में तुम्हें सहज और सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है परीक्षित, एक समय की बात है, लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर लिया और अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत करने लगे। उनके त्राण से पृथ्वी विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में जाती है और भी देवता साथ जाते हैं। ब्रह्मा जी बड़ी सहानुभूति से उसके दुख की गाथा सुनते हैं और बाद में भगवान शंकर आदि को साथ लेके और स्वर्ग के प्रमुख देवताओं को साथ लेकर गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। और वहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। वो स्तुति है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान प्रभु श्री हरि की अद्भुत स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं और ब्रह्मा जी को वो स्तुति करते करते समाधि लग जाती है। समाधि अवस्था में उनको आकाशवाणी सुनाई देती है, फिर वो आकाशवाणी देवताओं को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने देवताओं की वाणी सुनी है, तुम लोग भी मेरे द्वारा उसको सुनो। भगवान स्वयं श्री हरि स्वयं वसुदेव के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रीतमा श्री राधा भी प्रकट होगी। तो श्री राधा जी की सेवा के लिए जितनी भी अप्सरा या देवांगनाएं हैं तुरंत जन्म ग्रहण करें, और जो स्वयं प्रकाश भगवान शेष हैं, अनंत हैं, वो भी भगवान के बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान से पहले वो अवतार ग्रहण करेंगे और भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, भगवान की आज्ञा से ही उनकी लीला कार्य के संपन्न कर लेने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी कि जाओ तुम अपने अपने हिसाब से
शरीर धारण करो ताकि भगवान के तुम लीलावतार के सहयोगी बन सको। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय होगा तुम्हारे लिए। और सबको आज्ञा देकर वो अपने धाम को चले जाते हैं। तो प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन, मथुरा के राजा थे वो। और उस समय मथुरा इन्हीं यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी, हो गई थी। भगवान श्रीहरि सदा वहाँ निवास करते थे। एक बार मथुरा के शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार होते हैं। तो उग्रसेन का लड़का था कंस। वो अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसका रथ स्वयं हाँकता है विदा करने के लिए। बड़ा प्रसन्नचित है, बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है उसको। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा है, उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, मूढ़, तू जिसको रथ में बैठा कर ले जा रहा है उसी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वो तो भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही वो तलवार खींच लेता, अपनी बहन की चोटी पकड़ उसे मारने के लिए उद्यत हो जाता है। देवकी के पति वसुदेव जी बहुत अनुनय विनय करते हैं कि हे राजकुमार, आप होनहार वंश में उत्पन्न हुए हैं, आपकी कुल की कीर्ति बहुत अद्भुत है, तो आप उसमें अपकीर्ति का काम मत करिए। बहुत समझाते लेकिन नहीं समझता है कंस। बहुत प्रशंसा करते हैं उसको, फिर भी नहीं समझता है। तब वसुदेव जी कंस का विकट हठ देखकर विचार करते हैं कि किसी भी समय इस समय को तो टाल ही देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि बल और का साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। हर बुद्धिमान व्यक्ति को जहां तक संभव हो मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का दोष नहीं है। इसलिए वसुदेव जी सोचते हैं कि मैं कंस को अपने जो पुत्र पैदा होंगे उनको पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा कर लेता हूं, तो कम से कम ये मेरी धर्मपत्नी दीनहीन देवकी तो बच जाएगी। जो मेरे लड़के होंगे, जब तक मेरे लड़के होंगे या तो कंस स्वयं ही मर जाएगा या आगे जैसी भगवान की माया होगी, लेकिन इस समय तो मेरा कर्तव्य है, मेरी धर्मपत्नी देवकी के जीवन की मुझे रक्षा करनी चाहिए। तो वसुदेव जी एक अद्भुत निर्णय लेते हैं, क्योंकि जैसी भी है जो भी है पत्नी है, इसलिए पत्नी के जीवन की रक्षा मुझे करनी ही चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, है सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है ना? जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय तो इनके पुत्रों से है। सो इनके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं, इसलिए इनकी बात भी युक्ति संगत है। इसलिए उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव जी भी बड़े प्रसन्न हुए और अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और जब जो भी पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको लेकर जाते हैं वसुदेव जी कंस के पास। कंस ने देखा कि कंस बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन कहता आप इस पुत्र को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र के लिए बोला है। इधर नारद जी जाके फिर कंस को थोड़ा भड़का देते हैं एक प्रकार से। तो कंस फिर सब पुत्रों को मारने लगता है। जो जो पुत्र होते थे सबको मारते जाता है। और कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु भोज अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद करके कैद खाने में डाल दिया। अपने पिता उग्रसेन को कैद करके कैद खाने में डाल देता कंस। फिर द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होता है।
इधर विश्वात्मा भगवान देखते हैं कि मुझे अपना सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी इस कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब भगवान विश्वात्मा नारायण स्वयं अपनी योग माया को आदेश देते हैं। भगवान अपनी योग माया से कहते हैं, देवी, हे कल्याणी, तुम व्रज क्षेत्र में जाओ। वह प्रदेश ग्वाल बालों से और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियाँ कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही है। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के गर्भ उदर में स्थित है, गर्भ में स्थित है। उसे वहाँ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। हे कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। भविष्य में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम ही दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका नाम से आपको पुकारेंगे। और देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण भी कहेंगे। लोक रंजन के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उनका नाम बलभद्र भी होगा। जब भगवान इस प्रकार आदेश देते हैं, तब योग माया जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य करके, उनकी परिक्रमा करके पृथ्वीलोक में चली आई और भगवान ने जैसा जैसा आदेश दिया था, योग माया वैसे ही करती है। देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख देती है। फिर नगर के लोग कहते हैं, हाय बेचारी देवकी का गर्भ तो नष्ट हो गया। लेकिन भगवान तो भक्तों को अभय देने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। भगवान की ज्योति को धारण करने वाले वसुदेव जी के अंदर भगवान ने अपने अव्यक्त रूप को स्थापित कर दिया है। वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की ज्योति धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो जाते हैं, बहुत तेजस्वी। उनका बल, वाणी, सब कुछ तेजस्वी हो जाता है। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी द्वारा आधान किए जाने पर फिर देवकी ने ग्रहण किया। देवकी के गर्भ में भगवान आ जाते हैं और भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। देवकी के गर्भ में जब भगवान विराजमान हो गए तो देवकी के मुख पर बड़ी पवित्र मुस्कान विराजित होने लगी। उनके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा। जब कंस ने देखा, नारद जी के कहने पे ही इनको कारागृह में डाल दिया था। कंस ने पहले कारागृह में नहीं डाला था, लेकिन नारद जी भड़का गए थे। तो देवकी के गर्भ में जब भगवान विराजमान होते हैं तो मुख पे बड़ी मुस्कान, तेजस्विता, कांति जगमगाने लगती है। कारागृह पूरा दीप्यमान होने लगता है। तब कंस ने जब वो देखा वो दृश्य, तब मन ही मन कहने लगा कि अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने अवश्य देवकी के गर्भ से में वो है और उनका जन्म होगा। अब उसके गर्भ में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि इससे पहले देवकी कभी ऐसी नहीं थी। इसलिए मुझे शीघ्रातिशीघ्र कुछ प्रयास करना चाहिए। देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते हैं। एक तो स्त्री है, दूसरे बहिन है और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से मेरा अनिष्ट होगा। इसके साथ क्रूरता करना उचित नहीं देता है, इससे मेरा ही अपयश होगा। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु उसने उस विचार से निवृत्त हो जाता है। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर कंस हर समय उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खटका होता, उसे लगता श्री कृष्ण
दिख जाते एकदम से, उसे ऐसा लगता उसको। इस प्रकार उसे सारा जगत श्री कृष्णमय दिखने लगा। चाहे राक्षस वृत्ति से ग्रसित है, लेकिन ये भी कल्याण का स्वरूप होता है कि भगवान की ही वो चाहे जिस रूप में हो, विचार तो कर रहा है। हे परीक्षित, परीक्षित को सुखदेव सुना रहे कि हे परीक्षित, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और आदि देवताओं ने देखा कि भगवान स्वयं नारायण परब्रह्म देवकी के गर्भ में, कारागृह में जो देवकी है उसके गर्भ में आ चुके हैं, तो वो कारागृह में जाकर श्री हरि की स्तुति करते हैं कि हे प्रभो, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। आप साक्षात सत्य स्वरूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। मित्रों, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। इस कलिकाल में रामचरितमानस में भी आया है, नहीं असत्य संपातक पुंजा। बहुत से लोग धार्मिक भी होते, सब कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ को छिपाने के लिए असत्य बोल देते, किसी दूसरे लोगों को असत्य बोल देते हैं। नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारे जो पूजा का पाठ करते हैं या जो हमारे पुण्य हैं वो चले जाते हैं। क्योंकि भागवत का तो पूरा सार ही सत्य है, सत्यम परम धीमहि। तो इस बात का अवश्य विवेकवान लोगों को ध्यान रखना चाहिए, असत्य नहीं, सत्य पर रहिए। यदि आप सत्य में स्थित होंगे, सत्य की ताकत से ही आपकी रक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पे भगवान के सत्य स्वरूप की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं। अद्भुत स्तुति यहाँ पे भगवान शिवादि कारागृह में करते हैं, देवकी के गर्भ में जो भगवान है उनके लिए। और फिर देवकी को संबोधित करके वो लोग अंत में कहते हैं, माता जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने वाले स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने बल, ज्ञान आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा, इस धराधाम पर पुनः सत्य की प्रतिष्ठा करेगा। इसलिए साक्षात हरि आपके गर्भ में विराजमान हो चुके हैं देवी। इसलिए अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कंस कुछ ही दिनों का मेहमान है, ऐसा आश्वासन देवकी को देते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले जाते हैं, अपने अपने धाम में चले जाते हैं। आगे की कथा भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा है।